हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग इसके लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक हैं W.H. ऑडेन, जिनका नाम विंस्टन ह्यूग ऑडेन है, फुल नाम। इनके जन्म की बात करें तो 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इनका जन्म यॉर्क, लंदन में हुआ था। और वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 29 दिसंबर 1973 ईस्वी को वियना, ऑस्ट्रिया में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, यानी कि लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब किससे ली गई है? तो ऑप्शन ए है फायर हिम मैन, बी ऑट टू ऑटम, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम, और कोकिला गूंगी है और वह डैश नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए है ट्रॉल्स, बी प्राम्स, सी एंजल, डी डिस्ट्रेस। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। एंजल मीन्स देवदूत, यानी कि और कोकिला गूंगी है और देवदूत नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंजल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, नर्सेस टू गिव आर गॉन इज फ्रॉम, यानी नर्सेस टू गिव आर गॉन लिया गया है। तो ऑप्शन ए है एन एपिटफ, बी फायर ही मैन, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डी द सोल्जर। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, W.H. ऑडेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, यानी W.H. ऑडेन ने कौन सा पुरस्कार 1948 में जीता था? तो ऑप्शन ए है पुलित्जर, बी मैन बुकर, सी नोबेल, या डी साहित्य अकादमी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलित्जर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉन्ली ऑन दी सेपरेट नीज, यानी कि और सक्रिय हाथों को डैश जाना चाहिए अलग घुटनों पर अकेला। तो ऑप्शन ए है डाई, बी प्लक, सी फ्रीज, या डी स्नैच। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज। यहाँ पे फ्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस स्टैंड फॉर, यानी कविता की दूसरी पंक्ति में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है प्लांट, बी फ्रूट, सी ट्री, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नाइबर्स स्टैंड फॉर, यानी कविता में अब तेजी से पत्ते गिर रहे हैं फुसफुसाते हुए पड़ोसी के लिए खड़ा है। तो ऑप्शन ए है एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बी एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी एजेंट ऑफ सहारा इंडिया, डी एजेंट्स ऑफ डेथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का संदेशवाहक खड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स, यानी कविता में वर्णित ट्रॉल्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पौराणिक जीव है। तो ऑप्शन ए है स्कैंडिनेवियन, बी इंडियन, सी रसियन, या डी नन ऑफ दीज। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस प्रकार का कविता है? ऑप्शन ए है अ पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, सी अ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए है W.H. ऑडेन, बी वाल्टर डेलामेर, सी D.H. लॉरेंस, या डी रूपर्ट ब्रूक। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.H. ऑडेन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, ऑडेन वोन दी पुलित्जर प्राइज इन, यानी कि ऑडेन ने पुलित्जर पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन ए है 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में, या डी 1950 में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, यानी ऑडेन कविता के लिए था। ऑप्शन ए है अ लाइट गेम, बी एन इंटरेस्टिंग गेम, सी अ सीरियस गेम, डी नन ऑफ दीज। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ सीरियस गेम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, ऑडेन वाज, यानी ऑडेन थे। ऑप्शन ए है ए पोएट, बी अ वर्स ड्रामाटिस्ट, सी अ सीरियस गेम, डी ऑल ऑफ दीज। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज, ऑप्शन ए है अ लाइरिक, बी एन ओड, सी अ सोनेट, डी एन एलिजी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ लाइरिक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रक्शन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो ऑप्शन ए है रिएक्ट्स, बी इनेक्ट्स, सी एक्सेप्ट्स और डी प्रोटेस्ट। तो 15 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है दी पाल्म्स आर, ऑप्शन ए है रनिंग, बी स्टैंडिंग, सी लाइंग या डी रोलिंग। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोलिंग। पाम्स जो है वो रोलिंग है, रोलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है दी ट्रेवलर्स आर वी डैश बेइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी यात्री हैं हम डैश प्राणी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है ह्यूमन, बी एनिमल, सी अर्बन या डी रूरल, यानी कि यात्री हैं हम और ह्यूमन प्राणी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन प्राणी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यानी कि मानव जीवन बेहतर नहीं है किससे। तो ऑप्शन ए है लाइफ से, बी डेथ, सी जर्नी या डी नन ऑफ दीज। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेथ से, यानी मृत्यु से बेहतर जीवन नहीं है मानव जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है द लीव्स आर फॉलिंग, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है स्लो, बी शून्य, सी फास्ट या डी नन ऑफ दीज। पत्ते जो है फास्ट गिर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है ट्रीज सेट देयर लीव्स इन, यानी पेड़ अपने पत्ते बहाते हैं। तो ऑप्शन ए है रेन, बी समर, सी विंटर या डी ऑटम। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑटम। ऑटम में पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए यहाँ बोला गया है पेड़ जो है पत्ते बहाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। तो पत्ते रहित वृक्षों को देख डैश गूंगा हो गया है। तो ऑप्शन ए है हेन, बी स्पैरो, सी नाइटिंगल और डी पीकॉक। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइटिंगल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कि कौन झरना उस रास्ते से गुजरने वाले यात्री को आशीर्वाद दे सकता है। तो ऑप्शन ए है येलो, बी वाइट, सी रेड या डी ग्रे। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइट झरना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, डैश का गिरना मौत शीघ्र आगमन का द्योतक है। तो ऑप्शन ए है लीव्स, बी स्टोन्स, सी स्नोज, डी नन ऑफ दीज। तो 23 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लीव्स, यानी पत्ते का गिरना मौत के शीघ्र आगमन का द्योतक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है द डैश ऑफ द डेथ आर द विस्परिंग नाइबर, यानी कि मौत के डैश का नाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन है। तो ऑप्शन ए है मैसेंजर, बी फ्रेंड्स, सी इनेमीज या डी गॉड। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसेंजर, यानी मौत के कानाफूसी करने वाले पड़ोसी मैसेंजर हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, यानी फुसफुसाते पड़ोसी बाएं और दाएं कविता की एक पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन ए है एन एपिथप, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डी स्नेक। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकें।